योगी के पहुंचते ही रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इतिहास का सबसे बड़ा एक्शन। 400 पकड़े गए, कोई खेत के रास्ते भागा तो कोई बाढ़ के पानी के रास्ते। यूपी में चल रही थी मिनी पाकिस्तान बनाने की तैयारी। योगी को जैसे हुई खबर, आधी रात 2 बजे योगी के एटीएस ने चारों तरफ से घेरा और दबोच लिया। कोई समंदर के रास्ते आया था भारत, कोई नदी पार कर नेपाल से मारा था एंट्री। बेटियों की शादी करवाकर भारत की नागरिकता लेने की थी प्लानिंग, सब पर फेरा पानी। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक मथुरा वृंदावन में इतनी बड़ी साजिश चल रही थी जिसकी खबर लगने में अगर कुछ दिन और देरी होती तो सब कुछ खत्म हो जाता। अगर हम कहें कि मथुरा को मैंने पाकिस्तान बनाने के लिए 1000 से ज्यादा लोग यूपी भेजे गए थे तो शायद आपको भरोसा ना हो, लेकिन अब जो आप देखने जा रहे हैं उससे आप हमारी बात पर यकीन करने को विवश हो जाएंगे। 1000 से ज्यादा लोग बहुत ही शातिराना तरीके से भारत में दाखिल हुए और इनके सॉफ्ट टारगेट पर था यूपी। ये सारी जानकारी हाथ लगते ही योगी ने आधी रात जारी किया ऑर्डर, फिर आधी रात को इन सारे लोगों को घेरा गया। यूपी एटीएस और यूपी पुलिस ने मिलकर गोपनीय तरीके से अभियान चलाया जिसमें पूरे यूपी से 400 रोहिंग्या को दबोचा गया। गिरफ्तार रोहिंग्याओं में महिला और बच्चे भी शामिल हैं जो अवैध रूप से बांग्लादेश से बॉर्डर क्रॉस कर भारत लाए गए थे और यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में उन्हें बसाया गया था। अलीगढ़, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, हापुड़, सहारनपुर, इन 6 जिलों में ये कार्रवाई हुई। सभी जिलों से पकड़े गए रोहिंग्याओं से पूछताछ की जा रही है, उनके दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। जिनके पास किसी तरह के वैध दस्तावेज नहीं मिले उन्हें पुलिस ने विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अब आपको बताते हैं कौन है रोहिंग्या और कैसे भारत के लिए है ये बड़ा खतरा। रोहिंग्या इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। लगातार आपराधिक मामलों में शामिल होने की वजह से 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार में रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली गई। इससे उन्हें शिक्षा, सरकारी नौकरी समेत कई अधिकारों से अलग कर दिया गया। तभी से म्यांमार में रोहिंग्या के खिलाफ बहिष्कार जारी है। लगभग 20 लाख से ज्यादा रोहिंग्या अब तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं और इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भले ये इस्लाम को मानते हो लेकिन 54 इस्लामिक देशों ने इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। भाईचारे का गुणगान करने वाले खाड़ी देशों में जब पैठ नहीं मिली तो इन्होंने भारत की लचर कानून व्यवस्थाओं और राजनीतिक पार्टियों की महत्वाकांक्षा का फायदा उठाते हुए इन्होंने भारत में घुसपैठ करना शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों ने वोट के फायदे के लिए कई रोहिंग्याओं के राशन कार्ड और आधार कार्ड तक बनवा दिए जिससे अवैध रूप से रह रहे कई रोहिंग्या की पहचान मुश्किल हो गई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के डीजी के शर्मा ने 2018 में बताया था कि देश में अवैध रूप से रोहिंग्या का बड़ी संख्या में आना सुरक्षा के लिए खतरा है और हाँ, रोहिंग्या के आतंकी संगठनों से लिंक की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहिंग्या छोटी मोटी चोरियों से लेकर लूटपाट, हत्या और डकैती जैसे बड़े अपराधों में शामिल रहते हैं। आपको याद होगा कि 2020 में दिल्ली में शाहीन बाग और जफराबाद में सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तब भी हजारों की संख्या में रोहिंग्या ने हिस्सा लिया और अब योगी सरकार इनकी पहचान कर इन पर सख्त कार्रवाई कर रही है। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ सबसे पहले खबरों के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल न भूलें। साथ ही खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। साथ ही साथ इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें।